हेलो एवरीवन, दिस इज़ संगीता आदिले, गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज बिलासपुर। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन इंसेक्ट। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। और मोस्टली जो इंसेक्ट में होते हैं वो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब मेल एंड फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। अब पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि परला मैर्गेनिटा, उसमें क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन जो है वो एक ही बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। और इंसेक्ट जो है वो मोस्टली ओविपेरस होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ जो एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि ग्लॉसिना और हिप्पोबस्का, इसमें जो इंसेक्ट हैं वो विविपेरस होते हैं। और कुछ इंसेक्ट ओवो विविपेरस भी होते हैं, जैसे कि थ्रिप्स। कुछ इंसेक्ट में पार्थेनोजेनेसिस भी देखने को मिलता है। पार्थेनोजेनेसिस मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो पार्थेनोजेनेसिस है ये 3 टाइप का होता है, आरिनोटॉकी, थिलोटॉकी, एम्फीटॉकी। आरिनोटॉकी मतलब सिर्फ मेल प्रोड्यूस होते हैं उसमें से, थिलोटॉकी मतलब सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस होते हैं, और एम्फीटॉकी मीन्स कोई भी सेक्स के इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये किससे बना होता है, टेस्टिस से, एक पेयर टेस्टिस, एक पेयर वासा डिफरेंशिया और एसेसरी ग्लैंड्स और इंट्रोमिटेंट ऑर्गन, ठीक है। तो पहले हम टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। ये जो है वो गट के बिलो या फिर उसके एबव पाया जाता है, एब्डोमिनल पार्ट में, ठीक है। और ये बॉडी वॉल से अटैच रहता है एक सुपीरियरली लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट जो है वो वासा डिफरेंशिया में ओपन होता है, ठीक है। जो टेस्टिस होता है वो 2 मेम्ब्रेन से कवर होता है एक्सटर्नली, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटरना। और ये जो इंटरनली कंपोज्ड होता है बहुत सारे वेरिएबल नंबर्स ऑफ फॉलिकल्स और ट्यूब्यूल्स से, ठीक है। और फॉलिकल्स जो हैं वो उनका नंबर वेरी कर सकता है। और जो फॉलिकल्स जो होते हैं उसमें एपिथेलियल वॉल होते हैं और उसके अंदर जो है वो जर्म सेल्स भरे होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें बहुत सारे रीजन्स होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, अलग अलग स्टेप होता है उन लोगों का। जैसे कि पहला है जर्मेरियम, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ उसमें स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, जर्मेनियम में सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। फिर नेक्स्ट है जोन ऑफ ग्रोथ, उसमें स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स बनते रहते हैं। फिर जोन ऑफ मैचुरेशन में स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते रहते हैं, और जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते रहते हैं। और जो ड्यूरेशन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो हर इंसेक्ट में वेरी करता है, अलग अलग होता है। डायग्राम ए में देखिए, टेस्टिस है, वासा डिफरेंशिया, एसेसरी ग्लैंड और इजैकुलेटरी डक्ट और इंटरमिटेंट ऑर्गन, ठीक है। और फिर बी में देखिए वही है सेम, उसमें सेमिनल वेसिकल भी दिखाया गया है, बाकी सेम है। और फिर ये जो भी स्टेप्स हैं, रीजन्स हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के, वो सबसे पहले जर्मेनियम देखिए जिसमें स्पर्मेटोगोनिया है। फिर ये ग्रोथ वाला जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं, फिर मैचुरेशन जिसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर ट्रांसफॉर्मेशन में स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जितने भी बने हैं वो, फिर उसके बाद वो ये वासा डिफरेंशिया में आएंगे, फिर उसके बाद वासा डिफरेंशिया में। तो इस प्रकार फॉलिकल जो है वो मैच्योर होके फिर उसके बाद स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एपिकल सेल के बारे में। एपिकल सेल जो यहाँ टिप में दिखाया गया है, एपिकल सेल जो है वो बिसाइड जर्म सेल एक और सेल पाया जाता है जो कि एक न्यूक्लिएटेड मास होता है साइटोप्लाज्म का, जिसको एपिकल सेल या फिर वेजोनियन सेल बोलते हैं, ठीक है। ये इसका सिग्निफिकेंस कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में कुछ खास पता लगाया नहीं गया है। और इनको नर्सिंग सेल भी बोला जाता है कभी कभी, मतलब कुछ साइंटिस्ट जो हैं इनको नर्सिंग सेल बोला गया है, कुछ साइंटिस्ट ने, जो कि क्या करता है, स्पर्मेटोगोनिया को नर्स करता है। नेक्स्ट देखते हैं सिस्ट सेल।
तो जितने भी गैमेट्स होते हैं जो पर्टिकुलर स्टेज में होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के, वो सब ग्रुप्ड हो जाते हैं और एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, कि उसी को बोला जाता है सिस्ट सेल। और ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये ट्रोफोसाइट जैसे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है स्पर्म। स्पर्म जो है वो इसमें वेरी करता है, इसका लेंथ 300 माइक्रोमीटर से जितने भी एक्सटेंड अप टू 1.7 मिलीमीटर, ठीक है। ये इसका स्पर्म का स्ट्रक्चर है। एक्रोसोम, हेड, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, एक्सेल फिलामेंट और माइटोकॉन्ड्रियल फिलामेंट टेल रीजन में होता है। नेक्स्ट है वासा डिफरेंशिया। यहाँ देखिए वासा डिफरेंशिया टेस्टिस के जस्ट नीचे वाला पोर्शन है ये। तो जो वासा डिफरेंशिया है वो टेस्टिस के जस्ट नीचे रहता है। तो जो स्पर्म जो है वो टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया में डिस्चार्ज किए जाते हैं, फिर उसके बाद वो इजैकुलेटरी डक्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये जो है आगे चल के एपिडिडाइमस बनाते हैं, जहाँ पे क्या होता है स्पर्म का कुछ देर के लिए स्टोर किया जाता है स्पर्म को। नेक्स्ट है इजैकुलेटरी डक्ट। तो जो दोनों वासा डिफरेंशिया होते हैं वो इजैकुलेटरी डक्ट में ही ओपन होते हैं, पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि एरिसोप्टेरा, उसमें इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन नहीं होता वासा डिफरेंशिया। वो कहाँ ओपन होता है, स्पर्म सैक में, ठीक है। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है उसका ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्मल होता है। नेक्स्ट है एसेसरी सेक्स ग्लैंड। इनका नंबर वेरी कर सकता है 1 to 4 पेयर्स, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक्टाडेनिया और मेजाडेनिया। एक्टाडेनिया का होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, और ये इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है, ठीक है। और ये पाया जाता है कोलियोप्टेरा में और कुछ अदर इंसेक्ट में भी, ठीक है। नेक्स्ट है मेजाडेनिया। ये मेजोडर्मल इन ओरिजिन होता है और ये वासा डिफरेंशिया में ओपन होता है, ठीक है, वासा डिफरेंशिया और सेमिनल वेसिकल में, ठीक है। और ये होता है ऑर्थोप्टेरा में। पर कुछ बीटल्स जो होते हैं उसमें एक्टोडेनिया और मेसोडेनिया दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमको पता है, इसमें होते हैं एक पेयर ओवरी, ठीक है। कुछ कोलम्बला जो इंसेक्ट हैं उनको छोड़ के उसमें एक पेयर की जगह सिर्फ एक ओवरी होता है, और एक पेयर होता है इंसेक्ट में लैटरल ओविडक्ट, और एक मीडियन कॉमन ओविडक्ट, एक स्पर्मेथिका और एसेसरी सेक्स ग्लैंड होते हैं, ठीक है। ओवरीज जो है वो मेसोडर्मल होते हैं ओरिजिन में, ठीक है। ओवरीज के बारे में हम लोग देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ ये पाए जाते हैं ओवरीज जो हैं, क्योंकि एक पेयर होते हैं तो दोनों साइड पाए जाते हैं। ओवरियोल हम देखेंगे तो ओवरी जो है वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्यूल से बना होता है, जिसको एग ट्यूब्स भी बोलते हैं, और इसी को बोला जाता है ओवेरियोल्स। तो ये जो ओवरियोल है ये ओवरी का फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पे क्या होता है, जो जो फीमेल गैमीट जो होता है वहाँ पे यहीं पे उसका डेवलपमेंट होता है, जिसको oogenesis बोलते हैं, ठीक है। और उसे वहीं से क्या बनता है, ओवा बनता है। फिर उसके बाद वो जो ओवा है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है। ओवरी जो है वो कवर्ड रहता है ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड ट्यूनिका प्रोप्रिया द्वारा, ठीक है। ओवेरियल का जो नंबर है वो डिफ़र करता है डिफरेंट स्पीसीज़ में, ठीक है। किसी में एक होता है, किसी में दो, जैसे कि ग्लोसिना में 2 होते हैं और 2000 होते हैं इसमें टर्माइट क्वीन जो होते हैं उसमें, ठीक है। और जो ओवेरियल हैं उनमें 4 रीजन्स पाए जाते हैं, टर्मिनल फिलामेंट, जर्मेरियम, विटिलेरियम और लास्ट पेडिसल, ठीक है। ये देखिए ओवरी का स्ट्रक्चर, लेफ्ट साइड में ओवरी है, उसके अंदर ओवेरियोल है, फिर लेटरल ओविडक्ट है, स्पर्मेथिका एक ही होता है, फिर मीडियन ओविडक्ट, एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। फिर ये है उसके सारे रीजन्स, टर्मिनल फिलामेंट, जर्मेरियम, विटिलेरियम और लास्ट में पेडिसल, ठीक है। तो हम लोग सारे रीजन्स देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं जो ओवेरियल होता है वो बहुत सारे उसके डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल कैटेगरीज होते हैं उसके। तो जो पहला है पेनोस्टिक, इसमें कोई भी न्यूट्रिटिव सेल या फिर ट्रोफोसाइट नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है मीरोस्टिक, इसमें ट्रोफोसाइट होते हैं।
ठीक है। फिर जो मेरोस्टिक है उसको और दो भागों में बांटा गया है, पॉलीट्रॉफिक और टीलोट्रॉफिक। जो पॉलीट्रॉफिक होता है वो वेटिलेरियम वाले जगह पे होता है, यहाँ पे, यहाँ। और जो टीलोट्रॉफिक होता है वो जर्मेरियम वाले जगह पे लोकेटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेटरल ओविडक्ट के बारे में। तो जो लेटरल ओविडक्ट होता है उसका वॉल जो है वो क्यूबोइडल या फिर कॉलमनर एपिथेलियल से कवर्ड रहता है। ठीक है। और उसमें मिडिल बेसमेंट मेम्ब्रेन भी पाया जाता है और आउटर मस्कुलर लेयर पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीडियन ओविडक्ट। लेटरल ओविडक्ट हम देख चुके हैं, मीडियन ओविडक्ट हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत शॉर्ट होता है, पर इसमें जो ब्रॉड डक्ट होता है, जो होता है वो लेटरल ओविडक्ट को रिसीव करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पर्मेथिका। ये सिंगल ही होता है, ठीक है, एक ही होता है। और पर कुछ इंसेक्ट स्पीसीज़ हैं जैसे कि ओडोनेटा और डिप्टेरा, उसमें 2 होते हैं, और किसी किसी इंसेक्ट में 3 भी होते हैं। ठीक है। जैसे कि फैगोलेटिस। इसमें स्पर्मेथिकल ग्लैंड भी पाए जाते हैं और स्पर्मेथिकल डक्ट भी पाए जाते हैं। ठीक है। और इसी स्पर्मेथिका में ही स्पर्म को जो है स्टोर करके रखा जाता है, और यह सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसे कि टर्माइट क्वीन जो है वो कई सालों तक स्टोर करके रख सकती हैं स्पर्म को। ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल एसेसरी ग्लैंड। तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं और ये जेनाइटल चैम्बर से ओरिजिन हुए रहते हैं, जैसे कि उसमें डिक्टियोप्टेरा में पाया जाता है। ठीक है। एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है उसमें, और मेसोडर्मल ओरिजिन होता है इसमें लोकस्टिडी और एसिडिडी में। ठीक है। और फिर ये जो है कुछ सिक्रेटरी मटेरियल भी सिक्रेट करते हैं जो कि एग कोट के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसीलिए इनको बोला जाता है कोलेटेरियल ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फीमेल जेनाइटल चैम्बर। तो फीमेल जेनाइटल चैम्बर जो है उसको वेजाना भी बोला जाता है, और ये यहाँ पे क्या होता है, ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ठीक है। और इसका ये जो है ओपन होता है एक वेल डिफाइंड ओपनिंग में, जिसको बोला जाता है गोनोपोर।